पावर डिवीजन सोर्सेज के मुताबिक जून 2023 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 28,000 मेगावाट थी, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 21,484 मेगावाट की हो रही थी, यानी 6500 मेगावाट से ज़्यादा का शॉर्टफॉल था। ये शॉर्टफॉल सप्लाई के मुताबिक कम ज़्यादा होता रहता है और अक्सर शहरियों को लंबे दौरानिए की लोड शेडिंग का सामना रहता है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-2023 के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 28.6% तवानाई हाइड्रल ज़राए यानी डैम से हासिल की जा रही थी, जबकि 46.2% तवानाई थर्मल सोर्सेज से हासिल हो रही थी। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। भी सूरत हाल का सामना रहता है जिसका मुल्की इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 2022 में आने वाले सैलाब से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब इसलिए आते हैं कि फ्लडिंग सीजन के दौरान पानी को जखीरा करने के लिए डैम्स मौजूद नहीं होते। ये पानी जो पाकिस्तान की खुश्क साली और ज़राअत के लिए कारआमद हो सकता है वो ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान में पानी स्टोर करने के लिए मंगला और तरबेला डैम के अलावा और कोई डैम मौजूद नहीं था। इन डैम्स की तकमील के बाद पाकिस्तान की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कुल 16 मिलियन एकड़ फीट तक थी, जो अब डैम्स में मिट्टी गारा जमा होने की वजह से 13.68 मिलियन एकड़ फीट तक रह गई है। महंगी बिजली और वाटर स्टोरेज के मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तमीर हैं, जिनमें दयामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम और दासू हाइड्रो पावर जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील से मुल्क की पानी स्टोरेज करने की सलाहियत तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा 10,000 मेगावाट से ज़ायद ग्रीन रीन्यूएबल माहौल दोस्त और सस्ती बिजली भी पैदा होगी। इससे जाहिर है कि 2030 तक मुल्क में 60% तवानाई की ज़रूरियात रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी से पूरा करने के टारगेट की राह हमवार होगी और पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी खातिर ख्वाह हो जाएगी। आज हम आपके लिए दासू डैम प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो लेकर पेश हुए हैं। ये डैम दरियाए सिंध पर ज़ेरे तमीर दयामिर भाषा डैम से 74 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर है और ये वो मुकाम है जहां दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वर्किंग जारी है। ये डैम तरबेला डैम से 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम खैबर पख्तूनख्वा में तामीर किया जा रहा है। तजवीज़ करदा डिज़ाइन के मुताबिक ये डैम भी RCC होगा। दासू डैम की मेन वाल की ऊंचाई 242 मीटर होगी। दासू डैम वैसे तो दयामिर भाषा डैम के बरक्स इसका मकसद वाटर स्टोरेज नहीं है, लेकिन फिर भी इस डैम के रिजर्वेयर में 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर हो सकेगा। याद रहे कि दयामिर भाषा डैम की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताते चलें के स्ट्रक्चर के मुताबिक दासू डैम से बिजली पैदा करना क्योंकि असल फोकस है, लिहाजा दासू डैम से सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत 21,485 गीगावाट होगी, जो कि तरबेला की सालाना 17,395 गीगावाट से भी ज्यादा होगी। यहाँ तक कि 2026 में तरबेला डैम की 5वीं एक्सटेंशन मुकम्मल होने के बाद भी तरबेला की ये पैदावार 19,205 गीगावाट होगी, जो दासू डैम से तब भी कम होगी। लिहाजा सालाना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से ये डैम पाकिस्तान का पन बिजली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हम दासू डैम के डिज़ाइन लेआउट को समझते हैं। ये दरियाए सिंध का राइट किनारा है, जबकि ये दरिया की लेफ्ट साइड है। डिज़ाइन के मुताबिक मेन वाल की तामीर से पहले एक स्टार्टर डैम से 2 डाइवर्जन टनल खोद कर दरिया के बहाव को मोड़ा जाएगा। यहाँ एक कोफर डैम बनाया जाएगा ताकि रिवर बेड के दरमियान खुश्क हिस्से में डैम की मेन वाल की तामीर की जा सके। दासू डैम की मेन वाल की लंबाई दयामिर भाषा डैम की लंबाई का कमोबेश निस्फ है। स्पेलवेज के अलावा 9 लो लेवल आउटलेट्स भी डैम के स्ट्रक्चर में बनाई जाएंगी, जिसके जरिए फ्लड वाटर रिलीज किया जा सके। 4.2 किलोमीटर लंबी पावर इनटेक्स भी दरिया के साइड्स पर खोदी जाएंगी। हर पावर इनटेक के साथ मुंसलिक 360 मेगावाट की 3 टरबाइन से 1080 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यूं इन चारों पावर इनटेक्स टनल की कुल 12 टरबाइन से 4320 मेगावाट टोटल बिजली पैदा होगी।
इस वक्त इस प्रोजेक्ट की 12 मुख्तलिफ साइट्स पर वर्किंग जारी है। इस प्रोजेक्ट के मेन वर्क के अलावा प्रोजेक्ट कॉलोनी, एक्सेस रोड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क और 45 किलोमीटर लंबी 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का काम भी शामिल है। 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन डाउनस्ट्रीम दबीर से दासू तक इंस्टॉल की जाएगी, जो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान बिजली की जरूरियात को पूरा करेगी। मेन वर्क में डैम की तामीर, हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हाउस का काम शामिल है। डैम मेन सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट 2018 में 180 बिलियन रुपीस में चाइनीज कंपनी गेजोबा को अवार्ड किया गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो चाइना और पावर चाइना को 2019 में अवार्ड हुआ। इसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरी कंपनीज को अवार्ड किए गए, जिनमें ज्यादा तादाद चाइनीज कंपनी की है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जाने वाला दासू डैम प्रोजेक्ट का आइडिया 1980 से चला आ रहा है। प्रोजेक्ट को अप्रूवल 2001 में मिला और 2009 में इसकी फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल की गई। दासू डैम के पहले मरहले की कुल लागत का अंदाजा इब्तदाई तौर पर $4.2 बिलियन लगाया गया था, जिसमें मैकेनिज्म और ट्रांसमिशन की एक लाइन की लागत भी शामिल है। दूसरे मरहले की कुल लागत का अंदाजा $22 बिलियन है, लिहाजा डैम पर आने वाली कुल लागत अंदाजन $6.5 अरब के लगभग बनाई जा रही है। इब्तदाई तौर पर 2014 में $1 अरब से जायद के फंड्स अप्रूव्ड इस प्रोजेक्ट के लिए किए गए। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन ट्रांसमिशन लाइन के लिए अप्रूव्ड किए। इसके अलावा 2017 में वापडा ने 7 लोकल कमर्शियल बैंक से भी $1.36 अरब की फाइनेंसिंग सिक्योर की थी। 2017 में ही स्विस बैंक क्रेडिट ने $350 मिलियन देने की रजामंदी जाहिर की थी। वापडा के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए दरकार जमीन के हिस्सों के लिए इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। पाकिस्तान इस वक्त अपने एनर्जी मिक्स में हाइड्रल की परसेंटेज को बढ़ाने के मिशन पर तेजी से गामजन है। ये आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इन प्रोजेक्ट्स को भरपूर सपोर्ट करें। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे और हमारी आने वाली जनरेशन की बका के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम की महंगी बिजली से जान छूट जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। चाइना ने सी पैक के तहत 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तरजीही मंसूबों में शामिल करके इनकी तामीरात शुरू की थी, जिनमें करोट हाइड्रो पावर, आज़ाद पतन हाइड्रो पावर, कोहाला हाइड्रो पावर और सुकी किनारी हाइड्रो पावर शामिल हैं। इनमें 720 मेगावाट का करोट हाइड्रो पावर 2020 में मुकम्मल होकर फंक्शनल हो गया है। वैसे तो पाकिस्तान के हालात सियासी और मुआशी बहरान का शिकार हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल के बावजूद भी सी पैक से अच्छी खबरें आ रही हैं। रवां साल 2024 से 2025 तक पाकिस्तान की आवाम को एनर्जी प्रोजेक्ट्स की गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं, जिनसे मुकम्मल तौर पर एनर्जी बहरान का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद आने वाले वक्त में पाकिस्तान का ईंधन पर इन्हिसार बहुत कम हो जाएगा और पाकिस्तानी आवाम को सस्ती बिजली मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इन्हीं एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान का सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। ये मानसहरा जिला खैबर पख्तूनख्वा की वादी कागान में दरियाए कुनहार पर तामीर हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सस्ती और ग्रीन एनर्जी का हसूल है। ये कागान शहर से 10 किलोमीटर दूर बनाया गया है। डैम के नीचे वाले हिस्से में प्लास्टिक कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। 28 नवंबर 2021 तक डैम के ऊपर वाले हिस्से को तामीर किया गया था। शदीद सर्द मौसम और कोरोना वायरस की वजह से प्रोजेक्ट को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हालिया आने वाले सैलाब ने भी इस प्रोजेक्ट को शदीद नुकसान पहुँचाया था। न्यू अपडेट्स के मुताबिक सुकी किनारी प्रोजेक्ट में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें यूनिट 2 का रोटर फिक्स कर दिया गया है और इसका वजन 406 टन है, जो पूरे यूनिट के इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में फिक्स होने वाला सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट है। चाइना गेजोबा कंपनी ग्रुप लिमिटेड इस प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है, जिसे सुकी किनारी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए चला रहा है। इस प्रोजेक्ट से नेशनल हाईवे का 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान को नारान से मिलाता है, जिसके लिए 5 किलोमीटर का मुतबादिल रास्ता बनाया गया है और इसमें 400 मीटर की टनल भी शामिल है। पानी को मतलूबा डैम से गुजारने के लिए एड्रेस टनल बनाई गई है। ये टनल 6 मीटर कुतर और 19.4 किलोमीटर लंबी है।
एड्रेस टनल पहाड़ों में पानी के बहाव के लिए बनाई जा रही है, जबकि पानी की दरिया में वापसी के लिए 4.1 किलोमीटर 2 टेरेस डी शेप टनल्स अलग से बनाई जा रही हैं। बगैर ईंधन और गैसेस के इखराज के माहौल को आलूदा किए बगैर सुकी किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन पाकिस्तान को 884 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले तस्वुर 1960 में पेश किया गया था। इसके बाद 2005 में पाकिस्तान प्राइवेट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ने इस डैम की जगह का तयन किया था। 2016 में केपीके गवर्नमेंट और चाइना ने इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और 2017 में सी पैक मंसूबे के तहत इस डैम की तामीरात का बाकायदा आगाज किया गया था। इस प्रोजेक्ट पर 1.2 बिलियन डॉलर की लागत आएगी। सुकी किनारी डैम की ऊंचाई 54.5 मीटर और इसकी चौड़ाई 336 मीटर है, जिसे कंक्रीट से तामीर किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 4 टरबाइंस लगाई जा रही हैं और एक टरबाइन से 218 मेगावाट हासिल होंगे और ये मजमूई तौर पर 884 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। डैम के जरिए 3.1 किलोमीटर एरिया में 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन से कोई भी इलाका ज़ेरे आब नहीं आ रहा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस हाइड्रो पावर स्टेशन डैम में पानी की स्टोरेज का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। पानी की रफ्तार पर काबू पाने के लिए डैम की दीवारों की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। डैम की तामीरात कामयाबी से अगले मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस डैम को 2024 के आखिर तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। सुकी किनारी प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना की इक्तसादी राहदारी के तहत प्रोजेक्ट्स की पहली फहरिस्त में शामिल है। मंसूबे के तहत सुकी किनारी हाइड्रो पावर स्टेशन रवां साल 2024 में फाल हो जाएगा। ये हर साल 3.212 मिलियन किलोवाट साफ बिजली फ्राहम करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तवानाई मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। ये डैम पाकिस्तान की मुआशरती तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। सी पैक की मदद से काफ़ी हद तक बिजली की ज़रूरियात पर काबू पाया जा चुका है और सी पैक में मौजूद एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से 9 मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिस स्पीड से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की तादाद बढ़ रही है, तो लाजिम है कि मज़ीद इक़दामात किए जाएं। इन्हीं इक़दामात में से एक बड़े हाइड्रो पावर डैम पर तेज़ी से काम जारी है, जिसका नाम है दयामीर भाषा डैम। बिजली पैदा करने का ये मनसूबा जो दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है, 8.1 मिलियन एकड़ पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। इस हाइड्रो पावर डैम से हर साल नेशनल ग्रिड को 18 अरब 10 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी, जिसकी कीमत ना होने के बराबर होगी। ये डैम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान और केपी के रीजन के सरहदी इलाके भाषा में तामीर किया जा रहा है। इस डैम की यूनिक बात यह है कि इसका कुछ हिस्सा केपी के और कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इन दोनों इलाकों के नामों की निस्बत से इस डैम को दयामीर भाषा डैम कहा जाता है। यह डैम गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास से नीचे दरियाए सिंध पर तामीर किया जा रहा है और इस डैम की ऊंचाई तरबेला डैम से 315 किलोमीटर होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसके पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। वापडा हुकाम के मुताबिक इस डैम से न सिर्फ केपीके के इलाके डेरा इस्माइल खान के 6 लाख एकड़ इलाके को सैराब किया जाएगा, बल्कि मजमूई तौर पर 3 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा भी सैराब होगा। अगर इस डैम की लागत की बात की जाए तो वापडा की जानिब से अभी तक 27 अरब 18 करोड़ रुपए का कंसल्टेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी जारी कर दिया गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट दयामीर भाषा नामी कंसल्टेंट ग्रुप को अवार्ड किया गया है। वापडा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े दयामीर भाषा डैम की तामीर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की फौज के जेरे निगरानी चलने वाले फ्रंटियर वर्क्स और चीन की हुकूमती कंपनी पावर चाइना को दिया गया है। इस डैम की टोटल कॉस्ट 1406.5 अरब रुपए खर्च होगी। अगर इसकी कंप्लीशन की बात की जाए तो 2028 तक तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। 90 की दहाई में जब पूरी दुनिया डैम्स बनाकर सस्ती बिजली बना रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान तेल से बिजली बनाने के महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स पर पैसों का ज़िया कर रहे थे और इन तमाम गलत फैसलों से मुल्की सनत को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक डैम की हाइट 272 मीटर होगी और इसके 14 स्पेलवे गेट की तामीर भी की जा चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा हाइड्रो पावर डैम होने के साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी 8.10 मिलियन एकड़ फीट होगी।
जबकि इसमें हर वक्त 6.40 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद रहेगा। डैम से बिजली पैदा करने के लिए 12 टरबाइन लगाई जाएंगी और हर टरबाइन से तकरीबन 375 मेगावाट जबकि मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। डैम दरियाए सिंध का कुदरती बहाव इस्तेमाल करके टोटल पानी का 15% इस्तेमाल में लाएगा, जबकि इस मकाम पर दरियाए सिंध का सालाना इखराज 5 करोड़ एकड़ फीट है। डैम का मजमूई अहाता 110 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होगा, जबकि मजीद 100 किलोमीटर पर डैम की कंस्ट्रक्शन पर तेजी से काम किया जा रहा है। वापडा के मुताबिक इस डैम को बनाने से 30 गाँव और मजमूई तौर पर 2200 घरानों जिनकी आबादी करीबन 22,000 है, इन तमाम अफराद की आबादकारी के लिए भी 9 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। दरिया मीर भाषा डैम की तामीराती बुनियाद रखने के बाद अब यकीन होने लगा है कि पाकिस्तान अपने तमाम लोगों और इंडस्ट्रीज की बिजली की जरूरियात को पूरा करने के काबिल हो जाएगा। याद रखें कि दरिया मीर भाषा डैम की तामीर पे पहले भी काफी बार सोचा गया था और 2 से 3 बार तो इस डैम की फिजिबिलिटी और डिजाइन भी मुकम्मल करवा लिए गए थे, लेकिन क्योंकि इस डैम पे काफी लागत आ रही थी और पाकिस्तान के माली हालात भी बेहतर ना थे, जिसकी वजह से इस डैम पे काम ना हो सका। इस डैम की तामीर के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड डिपार्टमेंट से लोन लेने के लिए भी एप्लीकेशन दी थी, मगर कुछ आलमी साजिशों और हुक्मरानों की अपनी नाअहली की वजह से फंड रिलीज ना किए गए। असल में इस डैम को बनाने की तहरीक ने उस वक्त जोर पकड़ा जब 2018 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मिलकर इस डैम की तामीर के लिए पाकिस्तानी अवाम से फंड रेजिंग की। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि डैम फंड रेजिंग में टोटल 11 अरब 46 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अवाम की तरफ से दिया गया है। दरिया मीर भाषा डैम के बनने से तरबेला डैम की लाइफ में 35 साल का इजाफा भी होगा, क्योंकि दरियाए सिंध में बहुत बड़ी मिकदार में मट्टी और गारा पानी डैम में इकट्ठा होता रहता है और इस मट्टी की वजह से किसी भी डैम की लाइफ बहुत मुतासिर होती है। तो अब दरिया मीर भाषा डैम के बनने की वजह से तरबेला डैम में मट्टी ना होने के बराबर इकट्ठी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।